नाम से नौका से किया जिसने भव से पार। गुरु महाराज, आप यहां साक्षात विराजमान हैं। आप महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे प्रभु श्री राम, आप यहां विराजमान हैं। आपको नत शिर बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पिछले रविवार प्रसंग चल रहा था साधना में कठिनाइयां। हम जितने भी यहां बैठे हैं सभी का एक ही दर्जा है, साधक। जो अपनी साधना के मार्ग पर जितना वह प्रयत्नशील होता है, जितना वह गुरु के आज्ञा में रहकर आगे बढ़ता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, उतना ही वह थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाया करता है। महाराज ने फरमाया था सबसे बड़ी कठिनाई जो है, जब हम साधना में बैठते हैं अर्थात राम जाप में बैठते हैं, तो हमारा मन बिखरने लग जाता है। मन में तरह तरह के भाव आते हैं, विचार आते हैं। उन्हीं बातों को गुरु महाराज और आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रवचन महाराज का 27 दिसंबर 1946 साधना सत्संग होशियार को। जो गुरु की शरण में आ जाता है, जो संत की शरण में आ जाता है, तो वह महापुरुष अपने ऊपर आश्रित जन का मार्गदर्शन करते हैं। यही कार्य गुरु महाराज ने जीवन भर करा। आज महाराज समझा रहे हैं, साधन में जब कोई बढ़ने लगता है तो प्रकृति विरोध करती है। प्रकृति जो होती है, कुदरत, नेचर, ये विरोध करती है। प्रकृति बाहर की वस्तु में भी होती है और अपने संस्कारों की बनी हुई भी होती है। अर्थात हमारे आसपास क्या चल रहा है उसका भी प्रभाव पड़ता है, और हमारे भीतर, बाहर से भीतर बहुत अधिक प्रबल होता है। बाहर को तो फिर कहीं हम शांत कर लेंगे, आदमी एकांत में जाके बैठ जाएगा, लेकिन अपने मन को कहां छोड़ेगा? वो तो आपके साथ साथ चलेगा। तो महाराज फरमाते हैं ये संस्कार बहुत प्रबल होते हैं और जीने के लिए हट करते हैं, जिद करते हैं कि हमने आपके साथ ही रहना। ये विघ्न डालते हैं। इनसे अब महाराज हमें क्या समझा रहे हैं? इनसे दबना नहीं चाहिए, अपितु इनको दबा देना चाहिए। इनको कंट्रोल में करना चाहिए। इनसे दबने पर ये जी जाएंगे और हमें गिरा देंगे। अगर ये संस्कार बलवान हो गए, ताकतवर हो गए, तो ये हमारी साधना को वहीं रोक देते।
मन को मारना नहीं होता, मन को साधना होता है। ये जो इंद्रियां आप देखते हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज और अर्जुन का जो चित्र, अर्जुन रथ पे विराजमान है और भगवान ने घोड़ों की लगाम दी। वो उन्होंने असल में हमारे मन की लगामों को कस रखा है। वो उसकी वो कसेंगे जो उनके ऊपर आश्रित होगा। मारना नहीं है। एक धुन याद आ रही है। एक सत्संग में धुन लग रही थी, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया। तभी एक संत वहां खड़े हो गए, वो वहां विराजमान थे। उन्होंने खड़े होकर कहा, ऐसे नहीं, धुन ऐसे होनी चाहिए। वो धुन 2 मिनट धुन बनाई। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन साध लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन साध लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन साध लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन साध लिया, जिन्होंने मन साध लिया, जिन्होंने मन साध लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन साध लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन साध लिया। इससे पता चलता हमें अपने जीवन में किसी संत का आना कितना आवश्यक होता है। लोग कहते हैं ये ग्रंथ तो मैं दुकान से खरीद लाऊंगा, वहां धार्मिक किताबें मिलती हैं। अरे लाख दुकानें किताबें ले लो, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे कुछ पल्ले पढ़ने वाला नहीं। मेडिकल की किताबों के लाइब्रेरी बढ़िया पढ़ी है, इंजीनियरों की, जब तक इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जाओगे, मेडिकल कॉलेज में नहीं जाओगे, आप ना डॉक्टर बन सकते हो ना इंजीनियर बन सकते हो। जीवन में सफल होना तो गुरु की शब्द, एक शब्द से मन मार लिया और साध लिया में कितना अंतर आ गया। अब आगे महाराज फरमा रहे हैं, ये कई वर्षों से और अनेक जन्मों से चले आते हैं। ये जो विचार है ये कोई एक दिन के नहीं, अनेक वर्षों के और जन्मों से ही हमारे साथ चले आते हैं और हम पर अधिकार जमाए हुए हैं। ये कई रूपों में भय से, प्रलोभन से और मोह से हमें गिराने और बहकाने की कोशिश करते हैं, पर हमें इनका मुकाबला करना चाहिए और अपने साधन में डटे रहना चाहिए। साधना के मार्ग पे विचलित नहीं होना है। अभी परसों ही भजन, बहुत अति सुंदर भजन गाया था, महाराज की प्रार्थना, अपने पद पर आप चलो। महाराज जो आपका पद है उस पर आप ही कृपा करके हमें चलाओ। ऐसा होने से वह कमजोर होते जाएंगे और हम अपने साधन में दृढ़ होते जाएंगे। कैसी भी अवस्था हो, साधक को कभी चलाया मार नहीं होना चाहिए। मोह का संस्कार भी बड़ा भयंकर होता है। साधना करने बैठो, ये मेरा पुत्र, ये मेरी धी, ये मेरी पत्नी, मेरे पुत्र को ये हो गया, और धन का मोह, तन का मोह, संबंधियों का मोह इत्यादि इत्यादि, ये साधक के पांवों को जकड़ लेता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता। ये उसको ध्यान में, भजन में, आराधन में रोकता है। पर साधक को महाराज फरमाते हैं, साधक तो सूरमा होता है, वो विचलित नहीं होता। उसको इसे जीतना चाहिए। माया बहुत बलवती होती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को चलाया मान कर देती है,
शेर और चीते को जीत लेना सुगम है, दुनिया को जीत लेना सुगम है, पर माया को जीतना बहुत कठिन है। माया के चक्कर से तो त्रिलोकी के नाथ रघुनाथ जी महाराज वो भी नहीं बच पाए थे। जगत जननी मां जगदम्बा, उनकी स्वरूप मां सीता, वो भी हिरण को, स्वर्ण हिरण को देखकर माया में पड़ गई थी। और तीनों लोकों के स्वामी उस माया के पीछे धनुष लेकर दौड़ पड़े थे। माया से तो कोई नहीं बच सकता। महाराज फरमाते हैं इसको जीतना बड़े सूरमाओं का काम है, इसको जीतना चाहिए देख, इसको जीतना चाहिए देख। हे गुरु महाराज, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हमारा हाथ, हमारी उंगल कस कर पकड़े रखना, हमें सत्य के मार्ग पर चलाना, सेवा के मार्ग पर चलाना। हमारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं, कभी हम विचलित ना हो, ऐसी हम पर कृपा करना। हे प्रभु श्री राम, हम सब तेरी चरण शरण में हैं, हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय गुरुदेव।